वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लेके आए जो एसएससी मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। वही बाईलैंग्वेज है और ये एपी जीपी चैप्टर से है या श्रेणी चैप्टर से कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तुम्हारा पहला सवाल ये है कि इफ़ 3, x, y, z, 243 are in geometric progression, then the value of x plus y plus z will be। यदि 3, x, y प्लस z, 243 ज्यामितीय श्रेणी में है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे ये 3 है, x है, y, z, 243। तो कभी भी अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या ज्यामितीय श्रेणी में है तो इसमें एक चीज़ हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर, वो होता है कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो मतलब क्या होता है कि डिवाइड करके हम लोग सेकंड वाले से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो आर आएगा, थर्ड वाले से सेकंड को करेंगे तो आर आएगा, फोर्थ से थर्ड को करेंगे तो भी आर आएगा। तो हमारे पास आर का एक मतलब ए एन का जो टर्म होता है या जो कौन सा वाला है उसका फॉर्मूला होता है ए गुने ए टू द पावर ये होता है ए इंटू आर टू द पावर n-1। ठीक है, तो ए एन मतलब हो गया कौन सा वाला नंबर, तो कौन सा वाला, तो ये 243 आखिरी है तो ये 243 बिठा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ए हमारा 3 हो गया, पहली संख्या को बोलते हैं। आर हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे एन क्या बिठाएंगे, एन मतलब होता है कितना सारा संख्या। तो यहाँ पे 243 कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो 5 माइनस 1 3 से ये आ जाएगा 243/3 इक्वल टू 8/4। तो ये कटा 81। तो 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4, ये हो गया आर का पावर 4। तो आर इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। तो इसी तरीके से अगर ये 3 आ गया तो अगर इस 3 में हम 3 गुना करेंगे तो x निकल जाएगा। तो x हो गया मेरा 3 × 3 9। फिर y क्या होगा, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27। z क्या हो गया 27 × 3 81। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 117। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया हमारा 117। ठीक है, अगला सवाल बोला गया है द थर्ड टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, थर्ड टर्म किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कितना है 4। तो हम लोग फिर से फॉर्मूला बैठाएंगे, मतलब a3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 3 - 1 इक्वल टू 4। तो a इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। हमें किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, फर्स्ट 5 का। तो फर्स्ट 5 मतलब पहला हो गया a, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा हो जाएगा ए आर क्यूब, ये हो गया ए आर 4। तो सबको गुना करेंगे तो a का पावर 5 आ गया। आर कितने हैं, एक यहाँ 2 3 3 3 6 और ये 10। तो आर का पावर 10। तो इसको लिख सकते हैं a इंटू आर का पावर स्क्वायर का 5 है ना, a का पावर 5, आर का स्क्वायर से गुना करें 10 आ जाएगा। तो ए आर स्क्वायर कितना हमारा 4, 4 का पावर 5। ठीक है, तो अगर आंसर इसी में दिया रहेगा तो इसमें हम लोग छोड़ देंगे और नहीं तो ये आएगा आपका 1024। ठीक है, अगला सवाल विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 120 17 14 विल द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि क्वेश्चन समांतर श्रेणी 120 117 114 का कौन सा पद इसका पहला ऋणात्मक पद होगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे उसमें हम लोग का इसमें जो Tn निकलता है वो होता है Tn बराबर मतलब कौन सा टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। तो a क्या हो गया पहला संख्या, तो 120 बिठा सकते हैं। n हमें निकालना है, पूछा गया कौन सा पद। अब यहाँ पे आ गया आपका d, तो d हम क्या बिठाएंगे, d क्या होता है दूसरा माइनस पहला। तो दूसरा कितना 117, 17 से 120 को घटाना है तो कितना आएगा -3। ठीक है, तो d हमारा हो गया -3। तो ये हो जाएगा 120 - 3n प्लस 3, तो कितना आ गया 123 - 3n। तो देखिए नेगेटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ये जो मेरा संख्या है ये नेगेटिव आना पड़ेगा। तो अगर 3 का वैल्यू 1 बिठाएंगे
तो 120 आएगा, 2 बिठाएंगे तो भी कुछ नेगेटिव नहीं आएगा। तो कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है कि जिसके बाद ये नेगेटिव आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ वो देखेंगे हम तो काम हो जाएगा। जैसे अगर आप सॉल्व करिएगा तो 41 इंटू अगर 3 करेंगे तो कितना हो गया, 4 गुना करेंगे तो आएगा 123। देखिए अगर इसके जगह पे हम लोग 41 बिठाएंगे तो ये 0 आएगा, अभी भी ये नेगेटिव टर्म नहीं हुआ, मतलब 41वां टर्म तक वो नेगेटिव नहीं होगा। तो 41वां बाद कौन सा संख्या आएगा, 42वां संख्या जो होगा वो हो जाएगा आपका पहला नेगेटिव। तो आंसर कितना हो जाएगा, 42 ये कहते हैं इसको हम लोग, या 42वां हिंदी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन has 17 terms. The sum of middle 3 terms of this arithmetic progression is 120 and the sum of last 3 terms of this arithmetic progression is 960. Then what is the 10th term of arithmetic progression? एक समांतर श्रेणी में 17 पद हैं। इस समांतर श्रेणी के मध्य के 3 पदों का योग जो है 120 है और इस समांतर श्रेणी के अंतिम 3 पदों का योग 960 है। तो इस समांतर श्रेणी का 10वां पद निम्न में से क्या होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या को a पकड़ लेंगे जो हम लोग जनरली मांगते हैं, इसका d डिफरेंस हो गया d। तो देखिए 1 से 17 के बीच में 3 मिडिल टर्म कौन सा आ जाएगा, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है। तो हम लोग 8 टर्म निकालेंगे तो 8th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो 8 प्लस a प्लस 7d। इसी तरीके से 9th टर्म कितना आएगा, a प्लस 8d और 10th टर्म कितना आएगा, a प्लस 9d, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 120। तो हम लोग सब प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस 24, ठीक है, 24d इक्वल टू 120, ठीक है। अब बोला गया आखिरी 3 टर्म, तो आखिरी 3 टर्म मतलब 15वां, 16वां और 17। तो 15वां कितना हो जाएगा, a प्लस 14d, 16वां कितना हो जाएगा, a प्लस 15d और 17वां कितना हो जाएगा, a प्लस 16d। ये कैसे आया, बस 15 को बैठाइए n की जगह पे तो n-1 आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 960, ठीक है। तो आप इसको जोड़िए तो कितना आएगा आपका, 3a प्लस, तो ये आप जोड़िएगा 11, 15, ये आपका 45d बराबर 960। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो इन दोनों को घटा देंगे हम लोग, तो 120, तो घटाएंगे तो ये कट गया, इसको घटाएंगे तो 45 माइनस ये आ जाएगा 21d और ये आपका आ जाएगा 840। तो d बराबर कितना हो गया, 840 बाई 21 मीन्स 40, तो d हो गया 40। तो इस समांतर का क्या बोला है, 10वां पद कौन सा हो गया, a प्लस 9d। तो हमें d पता है लेकिन a अभी भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक में d का वैल्यू बिठा लेंगे। मान लीजिए इसमें d का वैल्यू बिठा देते हैं तो आ जाएगा 3a प्लस 24 इंटू 120, तो ये हो जाएगा आपका 960, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 माइनस 960, ये नेगेटिव में आएगा, याद रखिएगा, ये गलती मत करिएगा आप लोग कि अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हम लोग इसको नहीं सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करिए तो a इक्वल टू आएगा -280, तो a हो गया हमारा -280, d हमारा आया है 40, तो ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा -280, तो दोनों को जोड़ेंगे आएगा 40, ठीक है, 40 नहीं सॉरी 80, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6560 एंड द कॉमन रेशियो इज 3। फर्स्ट टर्म इज, गुणोत्तर श्रेणी के पहले 8 पदों का योग 6560 है और सर्वानुपात 3 है, ठीक है। तो पहला पद ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कोई भी जीपी का सम कितना, फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 इक्वल टू, ये सम हो गया जो कि कितना दिया है 6560। ये कितने टर्म का है, 8 टर्म का,
तो ए हमें निकालना है, पता नहीं है। आर हमारे पास दिया है 3, ये हो गया 8 माइनस 1, ये हो गया 3 माइनस 1, 6 5 6 0। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 3 की पावर 8 आएगा आपका 6 5 6 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 5 6 1 माइनस 1, तो 6 5 6 0, और यहाँ भी है 6 5 6 0 इंटू 2, 3 माइनस 1 2, तो ये कट गया, तो a इक्वल टू 2, तो पहला पद हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया cos a sin a cot a आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 6a माइनस 10 टू पावर 2a इज़। यदि cos a sin a cot a गुणनतर श्रेणी में है तो 10 का पावर 6a माइनस 10 स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए x y z गुणोत्तर श्रेणी में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं y बाई एक्स इज़ इक्वल टू जेड बाई वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा y क्या है, साइन ए है, तो साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बाई साइन ए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सबको साइन में बदल लेते हैं पहले, ये साइन ए बाई कॉस ए, ये भी हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, और नीचे तो साइन ए था ही, तो ये हो गया आपका साइन क्यूब ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड कॉस क्यूब से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस क्यूब से डिवाइड करेंगे तो इधर भी कॉस क्यूब हो जाएगा और इधर भी कॉस क्यूब हो जाएगा। तो साइन ए बाई कॉस ए कितना 10 है, तो ये हो गया 10 क्यूब ए, और देखिए यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर 2 था, 3 था, तो एक कट गया, 1 बाई कॉस ए आया, तो ये सेक ए आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है, 10 का पावर 6a माइनस 10 स्क्वायर ए निकालना है। तो 10 का पावर को 6 को लिख सकते हैं हम लोग, 10 क्यूब का a टू द पावर स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 क्यूब कितना आ गया, सेक ए, तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो कितना हो गया, ये होता है आपका 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल है हमारा कि pth, qth, rth and sth term of an AP are in GP, then p minus q, q minus r, r minus s are in। यदि किसी समांतर श्रेणी के pth, qth, rth और sth पर ज्यामितीय श्रेणी हैं तो p minus q, q minus r और r minus s पद क्या है। ठीक है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले इसका पहला टर्म हम लोग a मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस t मान लेते हैं। तो टी पी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जैसे n लिखते थे तो अभी यहाँ पे p है। ठीक है, फिर है q, तो q बराबर हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, फिर हो जाएगा r बराबर a माइनस r माइनस 1 इंटू डी, और s बराबर हो गया a प्लस s माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि ये चारों जो है आपस में किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं ये पहला टर्म k हो गया, इसका पहला टर्म k, तो k मान लिए, और इसका जो अनुपात होता है गुणोत्तर श्रेणी में वो r हो गया, तो ये k हो गया, तो ये हो जाएगा kr, ये हो जाएगा kr स्क्वायर, और ये हो जाएगा kr क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को घटाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो a ख़त्म। ठीक है, यहाँ से अगर d कॉमन निकालेंगे तो ये p माइनस क्यू बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो p माइनस क्यू इंटू डी इज़ इक्वल टू k इंटू k माइनस आए तो k इंटू 1 माइनस आर, k माइनस के आर हो गया, तो k कॉमन तो 1 माइनस आर बच गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार, पी क्यू हो गया, अब क्यू आर करेंगे तो क्यू माइनस आर इंटू डी इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपका के इंटू आर 1 माइनस आर, फिर आपके पास आर माइनस एस आएगा इंटू डी इज़ इक्वल टू के इंटू
आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर। तो आपको ये चीज़ देखिए, ये डी भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा। इसको देखिए सब में के इंटू आर माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, बस मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए भी आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ आने के लिए भी आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कब करते हैं, जब मल्टीप्लाई करके कुछ आता है तो वो गुणोत्तर श्रेणी में या जीपी में। तो इसीलिए p माइनस क्यू माइनस आर और r माइनस आर क्या हो गया आपका जीपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ -3x -11x प्लस p एंड 5x प्लस 7 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि -3x -11x प्लस p और 5x प्लस 7 समांतर श्रेणी है तो p का मान पता लगाएं। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सिंपल सी बात है, हम लोग क्या जानते हैं कि मान लीजिए कोई भी 3 नंबर x y z अगर अरिथमेटिक मीन में या समांतर श्रेणी में, तो हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई। तो हमारा यहाँ पे x क्या हो गया, -3x -11, y ये हो गया और ये वाला ये हो गया। ठीक है, तो हम बिठा लीजिए x प्लस पी, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये प्लस हो जाएगा 3x प्लस 11, z हमारा है 5x प्लस 7 माइनस एक्स प्लस पी। तो ये आपका कितना आ गया 4x प्लस पी प्लस 11, ये हो जाएगा 5x प्लस 7 माइनस एक्स माइनस पी। तो इस p को इधर ले आएंगे, 2p हो गया, ये 4x तो कट गया दोनों तरफ, ये था 7 था, तो 7 में से 11 की आ गया -4, तो p बराबर आ गया आपका -2। अब हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट। द मार्क्स ऑफ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 20 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। ठीक है, एक कक्षा में 10 छात्रों द्वारा बनाए गए अंकों का औसत ज्ञात करें। प्रत्येक छात्र के अंक समांतर श्रेणी के रूप में वृद्धि होते हैं, जिसका पहला पद 20 है और समांतर 3 के रूप में है। ठीक है, तो सवाल ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले SN का फॉर्मूला क्या होता है, जो अरिथमेटिक या समांतर श्रेणी में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें इसे एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल जोड़ से n भाग कर देते हैं। तो अगर इससे n भाग करेंगे तो n कट जाएगा, बस बाकी वैल्यू हमको बिठा लेना है। तो 2a पहला कितना है 20 है, कितने स्टूडेंट है 10, तो 10 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 3, ये समांतर 3 बटा 2, तो ये आपका आ जाएगा 40 और ये आपका आ गया 9 इंटू 2 27 बाई 2, तो आ गया आपका 67 बाई 2, तो ये आएगा 33.5। तो यही हमारा इसका एवरेज हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और APGP काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अब बनते जा रहा है SSC CG से बाकी चल के एग्ज़ाम्स में। तो प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम के लिए बना पाएँ। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं इस वीडियो के बारे में। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।